नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और एक प्रश्न पूछा है कि क्या थर्ड आई मेडिटेशन करने के लिए गुरु की जरूरत होती है। इसका उत्तर जो मैं दे रहा हूं उसे समझें। आपके पास बहुत सारा समय है, आपको अनंत जन्म लेने हैं, मतलब अनगिनत बार आप जन्म लेंगे, अनगिनत बार आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे, अनगिनत बार इस पृथ्वी पर आके दुख, वासना और भटकने वाले काम करेंगे। इतना भुगतना चाहते हैं तो फिर थर्ड आई क्या, फिर आपको गुरु की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको कोई गुरु की जरूरत नहीं। थर्ड आई नहीं, किसी भी फील्ड में कोई गुरु की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास भटकने का टाइम है, दुख को जीने का टाइम है, बार बार मरने और जन्म लेने के लिए आप पूरी तरह आजाद हैं और आप इसी को सुख मान रहे हैं, तो गुरु की जरूरत नहीं। थर्ड आई मेडिटेशन करने के लिए क्या गुरु की जरूरत है? यदि आप अपना समय बचाना चाहते हैं, बहुत कम समय में गति करना चाहते हैं, बहुत कम समय में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहते, मौत से पहले आप परमात्मा को या अपने अस्तित्व को या मोक्ष को जानना चाहते हैं, तो फिर बिल्कुल गुरु की जरूरत है। फिर बिना गुरु के एक कदम भी ना चले। जो लोग बिना गुरु के, ये एक अंदर जिद होती है कि नहीं नहीं, हम तो बिना गुरु के पहुंच के दिखाएंगे, हमें तो जो है बिना गुरु के जाना है। बुद्ध ने भी कहा था अपदीपो भव। अब इनके टारगेट जो होते हैं बुद्ध होते हैं अधिकतर, मतलब कि जिनको होता है कि हम कोई गुरु नहीं बनाएंगे। अब इनके दिमाग में कहीं बुद्ध बैठे होते हैं। मगर 6 साल तक बुद्ध ने कितने गुरुओं के आगे झुक के प्रणाम करा और उनसे कितनी चीजें सीखी, इन्हें ये याद नहीं होता। इन्हें ये याद नहीं होता। तो इनके अंदर एक बात होती है कि हमें तो गुरु नहीं बनाना। इसीलिए जिनको ऐसा लगता है हमें गुरु नहीं बनाना, वो बिल्कुल आजाद है पूरी तरह, फिर उनको गुरु की जरूरत नहीं। किसी ने पूछा था कि मेरे अंदर ऐसी भावना क्यों आती है, मैं उसे भी क्लियर करता हूं कि मुझे गुरु नहीं बनाना, उसे भी मैं क्लियर करता हूं। तो थर्ड आई मेडिटेशन या कोई भी मेडिटेशन अगर आप करना चाहते हैं और सेफ तरीके से अपने माइंड को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और माइंड के पार जाना चाहते हैं, तो आपको गुरु की ही जरूरत है। मैंने थर्ड आई की, 7 चक्रा की, समाधि की और भी बहुत सारी वीडियो डाली हैं जिसमें ध्यान विधि बताई है, उसे आप कर सकते हैं। मगर ध्यान रखें, वो सिर्फ एक टेस्ट के लिए है। आप जब करें, आपको लगे अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, मजा आ गया, प्रकाश दिख गया, कुछ अलग दुनिया की झलकें मिल गई, तो अब आप गुरु को ढूंढेंगे। आप सोचेंगे उससे ही काम चल गया। तो ये ऐसे ही है जैसे कहीं आप मार्केट में जाते हैं, कोई नया प्रोडक्ट खाने का लॉन्च हुआ, अब एक कॉफी या एक मिठाई लॉन्च हो गई, उस कंपनी ने कहा कि सर आप टेस्ट करके देखें। अब आपने टेस्ट करा और फिर आपने कहा कि ठीक है, टेस्ट बहुत अच्छा है, तो उन्होंने कहा सर ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का आपको परचेज करना, तो आप परचेज कर सकते हैं। आपने कहा नहीं नहीं भाई, समझदार तो समझदार ही होते हैं। आपने कहा नहीं नहीं, आपको पता लगा 1.5-2 घंटे घूम के फिर टेस्ट कर ले, पूरा जन्म टेस्ट में निकल जाए, मिलेगा कहीं कुछ भी नहीं। आपकी चालाकी, आपको पता ही नहीं आपको परमात्मा से कितना दूर लेके जा रही है। एक और प्रश्न, मेरे अंदर ऐसी भावना क्यों आती है कि मेरे को गुरु नहीं करना और मैं बिना गुरु के मुक्त हो जाऊंगा? इसे समझें, ऐसा क्यों होता है। जो साधक पिछले जन्मों में गुरु के साथ जुड़ के बहुत ऊंचाई तक साधना कर लेते हैं और मुक्ति के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, अक्सर जब उनकी मृत्यु हो जाती है, मुक्त नहीं होते, उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के कारण जो है वो इतने तृप्त हो चुके होते हैं कि बस एक कदम और मोक्ष घटित हुआ। अब ये इतना तृप्त हो गए और दोबारा जब ये मोक्ष के लिए पैदा होते हैं, तो इनके पास ऑलरेडी इतनी सारी साइकोलॉजिकल पावर जुड़ जाती हैं, मानसिक शक्तियां जुड़ जाती हैं और इनके साथ बहुत कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो इनको लगता है गुरु की तो जरूरत ही नहीं है। वहां पर इनका ईगो इतना बढ़ जाता है, वहां ये कहते हैं हमें गुरु की जरूरत नहीं। और फिर जो है ये कई जन्म इस तरीके से लेते हैं। तो आपने जो प्रश्न पूछे उनके मैंने उत्तर दिए। थर्ड आई मेडिटेशन,
थर्ड आई मेडिटेशन नहीं, कोई भी मेडिटेशन, कोई भी साधना बिना गुरु के संभव नहीं है। स्वाद आपको आ सकता है मगर बिना गुरु के संभव नहीं, इसे ध्यान रखना। और यहां पर एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है मेरी बातों से भी, गुरु कौन? हिंदुस्तान में तो शिष्य ढूंढने से भी नहीं मिलते, इसे भी देखना। इंडिया में अगर आप किसी शिष्य को ढूंढ रहे हो, इंडिया के बहुत सारे संत हुए, बहुत सारे गुरु हुए जिन्होंने अंतिम सांस में एक शब्द कहा है, उन्होंने कहा था मैं खजाना देने आया था मगर लेने वाला कोई मिला ही नहीं, अब मैं खजाने को वापस ले जा रहा हूं। क्योंकि यहां ऑलरेडी गुरु ही पैदा हो रहे हैं, शिष्य तो पैदा होते नहीं। तो गुरु कौन? गुरु वो जो तुम्हें तुम्हारे कंधों पे खड़ा कर दे, जो तुम्हें तुम्हारे पांव पे खड़ा करे, जो ये कहे कि तुम मेरे ऊपर डिपेंड होके अपाहिज मत बन जाना, चाहे तुम प्रेम करो चाहे तुम ज्ञान की साधना करो, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं होना, तुम्हें अपने पांव पे खड़ा होना है, मेरे पांव पे नहीं। तुम्हें अनुभव करना है, तुम्हें अनुभव के बाद अनुभूति करनी है उस परमात्मा की। मैं तुम्हें परमात्मा नहीं दे सकता, मैं तो तुम्हारे अहंकार और भ्रम को तोड़ने की कोशिश करूंगा, वो भी जब जब तुम मेरा साथ दोगे। अगर ऐसा व्यक्ति मिले तो सौभाग्य समझना, और ऐसा व्यक्ति तुम्हें स्वीकार कर ले तो नाच उठना, अनंत जन्मों के पाप धुल गए ऐसा समझना। ऐसे व्यक्ति को तुम छू भी लो तो तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाए, बहुत सौभाग्यशाली समझना अगर ऐसा व्यक्ति तुम्हारे को जीवन में कहीं मिलता है। ठीक है, तो गुरु जरूरी है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।